अ सर्बियन फिल्म 2010 फिल्म की कहानी मिलोश नाम के एक रिटायर्ड पोर्न स्टार के इर्द गिर्द घूमती है। पहले वह पोर्न इंडस्ट्री में बहुत मशहूर था, लेकिन अब वह अपनी पत्नी मरिया और बेटे पीटर के साथ एक सामान्य जिंदगी बिता रहा है। हालांकि आर्थिक तंगी के कारण उसकी जिंदगी मुश्किल हो गई है। एक दिन उसके पुराने दोस्त लेका से उसकी मुलाकात होती है, जो उसे एक नया फिल्म प्रोजेक्ट करने का ऑफर देता है। यह प्रोजेक्ट एक रहस्यमयी फिल्म निर्माता वुकमिर द्वारा बनाया जा रहा है, जो मिलोश को एक कलात्मक फिल्म में काम करने का प्रस्ताव देता है। शुरुआत में मिलोश इस प्रस्ताव के बारे में ज्यादा नहीं सोचता, लेकिन जब वुकमिर उसे एक बहुत बड़ी रकम ऑफर करता है, तो वह इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसे इस फिल्म की कहानी और दृश्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती। शूटिंग के पहले दिन से ही मिलोश को एहसास होता है कि यह फिल्म सामान्य पोर्न फिल्मों जैसी नहीं है। इसमें अत्यधिक हिंसा, बलात्कार और दुर्व्यवहार दिखाए जा रहे हैं। हालांकि उसे फिल्म के अगले सीन के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता और वह बस निर्देशों का पालन करता रहता है। एक दिन वुकमिर मिलोश को एक विशेष प्रकार की दवा, हैल्यूसिनोजेनिक ड्रग, देता है, जो उसे अर्धमूर्छित अवस्था में डाल देती है। इस दवा का असर यह होता है कि मिलोश को अपनी हरकतों का एहसास नहीं होता और वह खुद पर नियंत्रण खो देता है। ड्रग्स के असर में वुकमिर उसे कई अत्यधिक हिंसक और अमानवीय कृत्य करने के लिए मजबूर करता है। फिल्म के कुछ दृश्य इतने ज्यादा घिनौने और परेशान करने वाले हैं कि कई देशों ने इस फिल्म को बैन कर दिया। जब दवा का असर खत्म होता है, तो मिलोश को धीरे धीरे याद आता है कि उसने क्या किया। वह अपने घर लौटता है और सबूत इकट्ठा करने के लिए वुकमिर की रिकॉर्डिंग देखता है। रिकॉर्डिंग में दिखाया जाता है कि मिलोश को बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए मजबूर किया गया था। एक नवजात शिशु के साथ बलात्कार का दृश्य फिल्माया गया था, जिसे न्यूबॉर्न पोर्न कहा गया। मिलोश को लाशों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया। एक नकाबपोश आदमी उसकी पत्नी और बेटे के साथ दुष्कर्म कर रहा था। यह देखकर मिलोश पूरी तरह टूट जाता है और उसे समझ आता है कि वुकमिर ने उसकी पूरी फैमिली को इस घिनौने खेल में घसीट लिया है। जब मिलोश को यह एहसास होता है कि वुकमिर और उसकी टीम कितने भयावह और निर्दयी लोग हैं, तो वह उन सभी को मारने का फैसला करता है। वह स्टूडियो में जाता है और वुकमिर को गोली मार देता है। उसके आदमियों को मारकर बदला लेता है। बचने के लिए वहां से भाग जाता है। मिलोश अपनी पत्नी मरिया और बेटे पीटर के साथ घर लौटता है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि वे अब क्या करें। उनकी इज्जत, जीवन और मनोवैज्ञानिक स्थिति पूरी तरह नष्ट हो चुकी होती है। आखिरकार मिलोश एक खौफनाक फैसला लेता है। वह अपने बेटे और पत्नी के साथ आत्महत्या कर लेता है। फिल्म का आखिरी दृश्य दिखाता है कि एक नया फिल्म निर्माता उनके मृत शरीरों को देखता है और अपने आदमी से कहता है, चलो शुरू करते हैं। यह इशारा करता है कि उनका बलात्कार और शोषण उनकी मौत के बाद भी जारी रहेगा। निर्देशक सृजन स्पासोएविच ने दावा किया कि यह फिल्म सर्बिया की राजनीतिक स्थिति, भ्रष्टाचार और सरकार द्वारा अपने ही नागरिकों के शोषण का प्रतीक है। उनका कहना था कि सर्बिया में सरकार अपने ही लोगों का शोषण और बलात्कार कर रही है। यहाँ आम आदमी बिना जाने ही एक गंदे खेल का हिस्सा बना दिया जाता है। लोग पैसों की तंगी में फंसकर गुलामी और अत्याचार सहने को मजबूर हो जाते हैं। इस फिल्म को कई देशों में प्रतिबंधित, बैन कर दिया गया, क्योंकि इसमें चरम हिंसा, बलात्कार, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और शवों के साथ संबंध जैसी चीजें दिखाई गई हैं। हालांकि कुछ लोग इस फिल्म को कलात्मक मानते हैं, लेकिन अधिकांश दर्शकों और आलोचकों ने इसे सिर्फ एक सनसनीखेज और घिनौनी फिल्म करार दिया। अ सर्बियन फिल्म का कोई आधिकारिक हिंदी डब वर्जन नहीं है। हालांकि इसे कुछ अंग्रेजी सबटाइटल्स के साथ देखने के लिए कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या डीवीडी पर खोजा जा सकता है। यह फिल्म अत्यधिक हिंसक, डरावनी और मानसिक रूप से परेशान करने वाली है। इसमें बलात्कार, हत्या, बच्चा शोषण और नेक्रोफिलिया, लाशों के साथ संबंध जैसे अमानवीय दृश्य हैं। अगर आप संवेदनशील व्यक्ति हैं, तो इसे बिल्कुल भी न देखें। यह सिर्फ वयस्क 18+ लोगों के लिए है। अ सर्बियन फिल्म सिनेमा इतिहास की सबसे विवादास्पद और मानसिक रूप से झकझोर देने वाली फिल्मों में से एक है। यह फिल्म न केवल हॉरर और थ्रिलर बल्कि चरम अमानवीयता और मानसिक यातना को भी दर्शाती है।
अगर आप कमजोर दिल या संवेदनशील व्यक्ति हैं तो इस फिल्म से दूर रहना ही बेहतर होगा।